दिल्ली के सुपर चोर अरविंद केजरीवाल की किस्मत का आज फैसला होगा। हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाला है, उसके अंदर क्या था, क्या रहा, क्या चीजें छिपाई गई, कैसे इस केस से बचा गया, क्या क्या तथ्य ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिए, इन सब पर फैसला होगा। और इस केस का यानी कि शराब घोटाले का, दिल्ली का अब तक सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला, इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। आज से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के पास अंत में एक ही विकल्प होगा, सुप्रीम कोर्ट। और शायद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में किसी तारीख का, किसी नई ऐसी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि शायद तब तक केस का फैसला हो जाए और केजरीवाल इससे बचकर निकल जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला केजरीवाल के हिसाब से नहीं चलने वाला है। आइए इस सब पर आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए शराब घोटाला किया, शीश महल बनाया, शराब घोटाला किया, मौज काटी, बर्बाद किया दिल्ली को। इस शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। 100 करोड़ रुपए की किकबैक अरविंद केजरीवाल ने ली थी। इसमें सबसे बड़ा किरदार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थे। लेकिन इस सब को मैनेज करने में अरविंद केजरीवाल का एक समय का ब्लू आई बॉय विजय नायर शामिल था। अब ये सब जेल गए। केजरीवाल समेत 23 लोगों के ऊपर ये शराब घोटाले का केस है। ये मामला सीबीआई और ईडी दोनों ने इसकी जांच की। दोनों में केजरीवाल फंसे हुए थे। ये क्या हुआ, हम इस पर सवाल नहीं उठाना चाहते। अदालत का फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को इस पूरे केस को डिस्चार्ज कर दिया था, यानी कि केस डिसमिस हो गया था। लेकिन सीबीआई को इसमें बहुत धक्का लगा और सीबीआई ने, क्योंकि इसमें एक एक तथ्य पर जांच की थी, इसलिए ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई ने हाई कोर्ट के अंदर उठाया। हाई कोर्ट के रोस्टर के मुताबिक एमपी एमएलए का जो केस था वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के पास था। रोस्टर के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का यह केस जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के अदालत में चला गया। बस यहीं से शुरू हुआ ये पूरा खेल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो कहा जाता है ना कि एक पूरी की पूरी प्रक्रिया, ऐसे वकील जो पूरे खेल कर देते, खेला कर देते, हम केवल इसको घुमा फिरा कर ही बता रहे हैं आपको, खेला कर देते हैं। ये खेला अब नहीं हो सकता था, इसलिए केजरीवाल डर गए और केजरीवाल ने डर कर एक नया पैंतरा फेंका। क्योंकि मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, दरअसल है क्या, एक बड़ी नियुक्ति होने वाली है और इस बड़ी नियुक्ति के होते समय, यानी कि होने तक, अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से इस केस को टालना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो नियुक्ति होती है तो केजरीवाल को 99% ये श्योरिटी है कि उनका ये केस बरी हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसी बात के लिए अरविंद केजरीवाल इसको लगातार लेट करा रहे थे। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर के अदालत में पहले रिक्यूजल दायर किया गया इस केस को लेट करने के लिए। फिर रिक्यूजल के बाद उसमें हंगामा मचाया गया, तरह तरह के आरोप लगे। ये पहली बार था हिंदुस्तान के इतिहास में कि किसी जस्टिस पर एक पॉलिटिशियन, और वो पॉलिटिशियन सबसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन इस पर आरोप लगा रहा था। ये आरोपों को एक पार्टी विशेष ने ट्रोलिंग किया, सब कुछ चलता रहा। परंतु रिक्यूजल गिरने के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वो इस केस की सुनवाई करेंगे, इस केस पर बनी रहेंगे। इसके बाद केजरीवाल ने एक नया विवाद रचा कि अब मैं सत्याग्रह करूंगा। महात्मा गांधी की समाधि पर पूरा नौटंकी हुई और सत्याग्रह का नाम दे दिया गया, यानी कि केस से किसी भी तरीके से, इस केस से बचा जाए। हाई कोर्ट के अंदर सीधे सीधे अटैक नहीं होगा। लेकिन अब आज अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के अंदर आज एमिकस क्यूरी की नियुक्ति कर दी जाएगी, यानी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा आज इस केस को सुनवाई करेंगे इस पर। और इस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के इस मामले में एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की जाएगी।
क्योंकि इस केस में 3 लोगों ने ये एप्लीकेशन दी है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में कि ना तो वो पेश होंगे और ना ही उनकी तरफ से उनके कोई वकील पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक। अब इस मामले के अंदर तीनों जब पेश नहीं होंगे तो आज तक का वक्त अंतिम था। आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा 3 एमिकस क्यूरी नियुक्त करने जा रही हैं और मंगलवार से इसकी सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। डे बाय डे ये सुनवाई होगी और अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर किसी भी मामले में किसी कोई आरोपी सीधे तौर पर अदालत में पेश नहीं होता है या उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं होता है तो भी उस मामले को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान था कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अगर जरूरत पड़े तो जज या जस्टिस या अदालत जिसको कहते हैं वो एमिकस क्यूरी की नियुक्ति कर सकती है। तो इसी कानूनी पेच का लाभ लिया जाएगा, यहां पर फायदा उठाया जाएगा और इस मामले में 3 वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी के तौर पर अदालत नियुक्त कर देगी। आज इनकी नियुक्ति होगी और मंगलवार से इस पर सुनवाई होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि मंगलवार से अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और फिर जो होगा वो केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी शराब घोटाले के मुख्य है और केजरीवाल इसमें और मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले के। अदालतों में किसी भी अदालत ने इनको जमानत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर छूटे हुए, वो भी कंडीशनल बेल पर है। ऐसे में एक बार तो अदालत ने मनीष सिसोदिया को यहां तक कह दिया था कि 380 करोड़ रुपए की फाइल तो ये पड़ी है जो आप पे साबित करते कि आप घोटालेबाज हो। इसके बाद इनको जो जमानत मिली वो भी कंडीशन बेल मिली, यानी कि इनको सेपरेट तौर पर जमानत भी नहीं मिल रखी है। अदालतों ने इन्हें बहुत बड़ा मान लिया है कि इन्होंने कुछ तो किया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास सिवाय नौटंकी करने के, रोकर जनता के सामने दिखाने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। तो आज इसका फैसला होगा और मंगलवार से इस शराब घोटाले के मामले में सुनवाई शुरू होगी। शराब घोटाले के मामले का एक पेच और भी है जो मैं आपको बता रहा हूं, लगातार बताता भी रहा हूं। सीएजी जो देश की सबसे सम्मानित संस्था है, जिस पर आज तक कोई विवाद नहीं है, जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल घूमा करते थे 5-5 किलो रद्दी को लेकर, और उस रिपोर्ट को के आधार पर शीला दीक्षित को गलत ठहराते थे, उसी सीएजी की रिपोर्ट के जो अंदर पेज नंबर 94 पर साफ तौर पर शराब घोटाले में दिल्ली सरकार को 2200 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के खजाने को 2200 करोड़ का झटका दिया था। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत केजरीवाल ने ली थी। रिश्वत देने वाली साउथ लॉबी थी जिसमें के कविता हेड थी और के कविता के पीए बुच्ची बाबू ने, जो सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये 100 करोड़ की रिश्वत यहां तक पहुंचाई थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में लगाया गया, हवाला के जरिए पैसा भेजा गया। लेकिन केजरीवाल सबसे पल्ला झाड़ते हैं और अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू होती है। अब बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।